Hello students. Today in this class we will see Euclid's division algorithm and its approach, right? So first we have to understand why we should use Euclid division algorithm. This is used to find HCF, highest common factor between two numbers. So what is HCF? HCF is defined by the highest common factor present between two numbers. Let's take an example. 100 and 25. So 100 means what? How to factorize 100? 100 equals to 2 into 2 into 5 into 5. Basically 2255. And 25 can be written as 5 into 5. Okay. So in this both case we can see 5 into 5, that means 25 is common. No other number is common. Only 25 is common. So we will take 25 as the highest common factor because we don't have any other common factors except 25. So 25 becomes the HCF of this two number. So that is the funda of highest common factor. Now we have to find out HCF not through this process but through Euclid division algorithm. तो पहला स्टेप क्या है? Let's assume you have to find HCF of two numbers. Take the large number as dividend मतलब A and small number as B मतलब divisor. ठीक है? Then continue with Euclid division lemma method. Basically you have to perform a division process, then you will get a quotient and you will get a remainder. Division अगर करोगे तो तुम्हारे पास quotient भी होगे, remainder भी होगे. Now you have to analyze remainder in step 2. अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इफ़ आर इक्वल्स टू 0 देन बी इज़ द HCF. जो डिवाइजर था वही HCF होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होता है. इफ़ आर नॉट इक्वल्स टू 0 यू विल हैव टू परफॉर्म अगेन, बट दिस टाइम जो रिमाइंडर निकल के आया उसको डिवाइजर पकड़ के चलना पड़ेगा और पिछले वाला स्टेप का जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा. सो बी बिकम्स द न्यू डिविडेंड एंड आर बिकम्स द न्यू डिवाइजर. Now continue the process until r becomes 0. Step 3, the divisor of the last step is the HCF of this given number. ठीक है, थोड़ा सा गोल गोल लग रहा है मुझे पता है. So basically we'll have to explain through an example, so it will become much more easier. So you have to perform HCF between 2755 and 135, right? So इसमें डिविडेंड कितना है 2755 बड़ा वाला और छोटा वाला 135, दैट इज़ द डिवाइजर, राइट. अगर परफॉर्म करोगे तो कोशेंट आएगा 20 और रिमाइंडर आएगा 55. ठीक है, सो 55 एंड देन यू विल हैव टू परफॉर्म द प्रोसेस अगेन बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं आया. रिमाइंडर 0 आना चाहिए अंत तक एंड वी विल हैव टू परफॉर्म टिल देन. सो ये जो रिमाइंडर निकल के आया 55, ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप का डिवाइजर और पहले वाला स्टेप का जो डिवाइजर था वो हो जाएगा डिविडेंड, राइट. सो 55 यहाँ पर 135, बेसिकली यू विल हैव टू परफॉर्म 135 बाई 55. तो क्वेश्चन क्या होगा 2 और रिमाइंडर कितना आएगा 25. ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आएगा 25 और क्वेश्चन कितना आएगा 2. अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइजर और पिछले वाला स्टेप का जो डिवाइजर था डेट मीन्स 55 वो हो जाएगा डिविडेंड. तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा 55 बाई 25. तो क्वेश्चन कितना आ रहा है 2, रिमाइंडर कितना है 5, अभी भी 0 नहीं हुआ तो 5 फिर डिवाइजर बन जाएगा और पहले वाला स्टेप का जो डिवाइजर था 25 वो डिविडेंड बन जाएगा. सिंपल सा लॉजिक है. सो 5 इंटू 5 25, इट बिकम 0. अब आया रिमाइंडर 0. तो लास्ट स्टेप में डिवाइजर कितना था 5, तो HCF कितना होगा 5. सो दैट इज़ द वे टू एक्सप्लेन द थिंग्स. ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है. फिर एक बार बोलता हूँ 2755 एंड 135 वी हैव बीन गिवन. 2755 बड़ा है सो वी विल टेक इट एज डिविडेंड एंड 135 एज डिवाइजर एंड देन वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन. रिमाइंडर कितना 55, 0 आया नहीं तो रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइजर और पहले वाला स्टेप का जो डिवाइजर था 135 वो हो जाएगा डिविडेंड. ठीक है, सो अब फिर करो. क्वेश्चन कितना आएगा 55 इंटू 200 110 110. सो रिमाइंडर हो जाएगा 25, अभी भी 0 नहीं आया रिमाइंडर तो रिमाइंडर 25 और 55 किया था पहले स्टेप का डिवाइजर वो अब डिविडेंड बन जाएगा. तो फिर करो 50, 5 आ रहा है
फिर भी आ रहा है रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो बेसिकली वी हैव टू perform again. 5 becomes the divisor and 25 becomes the dividend. अब आएगा मज़ा, because 5 into 5 25 and remainder becomes 0. So in this way you will have to perform, and that is the way to find out SCF. That is what Euclid's